सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देश के अंदर इस मुद्दे के अलग अलग पहलू को लेकर राजनीतिक माहौल बनाए जा रहे हैं। चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इस तनाव के माहौल में भी एक दूसरे को जुबानी जंग में बख्शने को कोई तैयार नहीं है। हाल ही में सीमा विवाद पर देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए 20 जवानों की शहादत का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयानों से चीन के रुख को बल नहीं देना चाहिए। भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीतिक या मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। अब ये सोचिए कि मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही ऐसी स्थितियां भारत और चीन के बीच बन चुकी हैं कि वो खुद अपने मुंह से बयां तक नहीं कर सकते। ऐसे में मौजूदा तनाव को लेकर मनमोहन सिंह के बयान देने पर बीजेपी भला कैसे न पलटवार करती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी आदत सुधार ले। ये वही कांग्रेस है जिसने भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सरेंडर कर दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से हैं। नड्डा ने अपने कई ट्वीट के जरिए कांग्रेस को प्रतिक्रिया दी और लिखा कि प्रिय डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी, कृपया वीरता पर सवाल उठाते हुए हमारी सेनाओं का बार बार अपमान बंद करें। आपने अतीत में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ऐसा किया था। कृपया ऐसे वक्त में राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझें, अभी देर नहीं हुई है। जेपी नड्डा ने याद दिलाया कि यूपीए के दौरान बिना लड़ाई के रणनीतिक आत्मसमर्पण तो कांग्रेस ने किया ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय आत्मसमर्पण भी कर दिया गया। मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब भी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को सरेंडर कर दी गई। नड्डा ने यह भी याद दिलाया कि साल 2010 से 2013 के बीच में चीन ने 600 बार घुसपैठ की थी और उस समय भी सरकार उन्हीं की थी। ये तो था नड्डा का पलटवार, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ऐसा तनाव के बीच भी राजनीति का मौका नहीं छोड़ रही, वो उसके बारे में खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट की घड़ी में दुश्मन देश के खिलाफ उसकी रणनीति कितनी मजबूत होगी और कितनी कारगर होगी जब वो सत्ता में काबिज रही होगी। जब भारत चीन के साथ हुए युद्ध को 1962 में हार गया तो इस दौरान सत्ता पर कांग्रेस ही काबिज थी और इसी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं मनमोहन सिंह। तब इस युद्ध में मिली हार का जिम्मेदार कई लोगों को माना गया था, जो भारत के इतिहास में एक निराश कर देने वाला पन्ना है। ऐसे में जब मनमोहन सिंह मौजूदा समय में इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो वाकई में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।